ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का ये आपके पास अरेंजमेंट दिया है। इसमें आपके पास एक बैटरी सोर्स है, ठीक है, ये एमीटर है जो कि करंट मेजर करेगा, और ये आपके पास रियोस्टेट है यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आपके पास 4 वायर्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इस तरह से अलाइन की जाती हैं। ठीक है, ठीक है, हर एक वायर जो है वो आपकी 100 सेंटीमीटर की है, तो आपके पास टोटल यहाँ पर 400 सेंटीमीटर्स ऑफ वायर बन जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने की है कि हर एक वायर जो है वो आपकी नियरली या ऑलमोस्ट सेम क्रॉस सेक्शन की होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और ये आपका मीटर स्केल है यहाँ पर जो कि 100 सेंटीमीटर दिखाएगा या फिर 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर की इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से जॉइंट लेते हैं और एक वोल्ट मीटर लगाते हैं उस वायर में। ठीक है, और उस वायर का दूसरा एंड लूज छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब जहाँ पर भी आप इस वायर को टच करेंगे तो आपके पास उन 2 पॉइंट्स का क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज आपके पास यहाँ पर उन 2 पॉइंट्स के बीच की मिल जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर किसके लिए यूज़ होता है, ये आपका वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए, किसी सेल की आपको वोल्टेज फाइंड आउट करनी है या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो उसके काम आता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या है आपके पोटेंशियोमीटर का कि व्हेन अ कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि अगर आपने करंट पास कराया है एक वायर के थ्रू, ठीक है, आपने करंट आई पास कराया है जो कि कांस्टेंट करंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द वायर, ठीक है, वायर के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज करो V है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ द वायर। मतलब अगर आपकी वायर की लेंथ L है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो इस वायर के अक्रॉस आएगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। ये कैसे होता है, देखो आपको पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, V इज इक्वल टू आई आर कहता है, और हमने क्या कहा कि करंट कांस्टेंट है। अब करंट कांस्टेंट है तो ठीक है, लेकिन करेंगे कैसे, वो ऐसे कि हमने यहाँ पर एक रियोस्टेट लगाया है। ठीक है, जैसे ही आपका करंट फ्लक्चुएट करता है हम रियोस्टेट से एडजस्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ दी होल सर्किट। ठीक है, ये पूरे सर्किट से कनेक्टेड है ये रियोस्टेट। तो क्या होता है, जैसे ही हमें यहाँ पे फ्लक्चुएशन, एम मीटर में क्या होता है, करंट मेजर होता है, और जैसे ही आपको करंट की फ्लक्चुएशन दिखती है तो आप क्या करते हो, उसे रियोस्टेट को एडजस्ट करते हो और करंट को वापस उसी वैल्यू पर लेकर आ जाते हो। तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि आपके पास V इज इक्वल टू आई आर में करंट कांस्टेंट हो गया, और रेजिस्टेंस आपकी क्या होती है, रो इंटू एल अपॉन ए। राइट, नाउ रो इज रेजिस्टिविटी, कांस्टेंट है जब तक मटेरियल सेम है। तो हमने तो कहा कि हमने सेम मटेरियल ही लगाया है, चारों वायर्स में एक जैसा ही मटेरियल है। ठीक है, तो हमारा रो भी कांस्टेंट आ गया। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमने कहा कि हमने सारी वायर जो है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एक ही क्रॉस सेक्शन की रखी हैं, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। बचा क्या, ये लेंथ जो कि हम खुद वेरी कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर मैं इस पॉइंट को जे को यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगी तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट आएगा। ठीक है ना, यानी कि ये सिर्फ लेंथ जो है वो वेरी कर रही है, उसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। यानी कि आपका V जो है वो I इंटू रो अपॉन ए, ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट, और यहाँ पर आ गया आपका लेंथ जो है वेरिएबल। ठीक है, इंटू, तो इससे आप कह सकते हो कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर V विल बी कांस्टेंट इंटू लेंथ। अब कांस्टेंट अगर हटा देते हैं आप किसी इक्वेशन से तो आपके पास क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी। V इज इक्वल टू L, नॉट इक्वल टू, प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि लेंथ ऑफ वायर के प्रोपोर्शनल आएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस।